कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिस पाप कर्म के कारण मेरे जीवित रहते हुए मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए। बाप के जीवन में सबसे बड़ा दुख का दिन होता है कि उसके जीते जी उसे अपने बेटे की गुणवत्ती को कंधा देना पड़ेगा। हर बाप के मन में एक भाव होता है कि मुझे बच्चा कंधा दे, लेकिन कितना बड़ा पाप कर्म कि जिसको जो है बाप को अपने बच्चों को कंधा देना पड़े, जिसके जीवित रहते हुए उसके सामने उसकी संतान का मरण हो जाए। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैंने जो है अपना पिछला भाव देख लिया, पिछले से पिछला भाव देख लिया, लेकिन उन भावों में मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके कारण से मेरी एक एक संतान का मेरे सामने मरण को प्राप्त हो जाए। नारायण श्री कृष्ण ने कहा कि और पीछे देखो। उन्होंने 100 भाव देख लिए। जब 101वां भाव उन्होंने देखा तो उस 101 भाव में वह देखते हैं कि राजा थे, वो खाने पीने के बड़े शौकीन थे। नई नई चीजें उन्हें खाने के लिए चाहिए होती थी। एक दिन उनके रसोइये को कुछ बनाने को नहीं मिला नया। उन हंस के बच्चों को पकड़ करके ले आए और उसे मार करके जो है बढ़िया मसाला डाल करके फ्राई करके जो है बना करके उसके राजा के सामने प्रस्तुत किया। आपके सामने आपने वह सब्जी बड़ी चटकारे लेकर के खाई। बड़े प्रसन्न हुए आप उससे और आपने प्रसन्न होकर के जो है अपने हार गले से जो है बहुमूल्य हार निकाला और उसे प्रदान कर दिया। वह बड़ा खुश हुआ कि राजा को मेरी बनाई हुई आज की सब्जी बहुत पसंद आई है। वह अगले दिन फिर एक हंस के बच्चे को पकड़ करके लाया, उसे मारा। एक एक दिन वह जो है एक एक करके जो है 100 हंस के बच्चों को उसने चटकारे लेकर के खाया। इसीलिए हंस के बच्चों के 100 बच्चों को आपने मार करके मांस खाया। उसका कर्म आज आपके जीवन में उदय में आया। और हम सोचते हैं कि हमारा इसी जन्म का कर्म है, हमने बहुत अच्छा किया इस जन्म में, हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने किसी के साथ में कोई भी अपराध नहीं किया, उसका फल मुझे नहीं मिल रहा है, हम सबके साथ अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। हो सकता है कि तुमने किसी भाव में किसी ऐसे कर्म का बंध किया है कि जिसकी वजह से वह धोए से भी धुलने वाला। मैंने कल कहा था ना कि तीर्थंकर भी कर्म के सगे नहीं है। हनुमान को जन्म देने वाली, हनुमान जो सारे जगत में जो है चरम शरीरी तद्भव मोक्षगामी है, उनका जन्म कहां हुआ? जंगल में। किस कर्म का बंध कि उसने ईर्ष्या बसात जो है जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को कुएं के अंदर जो है छुपा दिया था। 22 घड़ी तक वह प्रतिमा रही। उस 22 घड़ी के कर्म का फल ये निकला कि उसे जो है 22 साल तक अपने पति का वियोग सहन करना पड़ा। याद में रखिएगा कि कर्म जो फल देता है वह सूद सहित देता है। तुम किसी को पैसा ब्याज पर देते हो, बैंक तुम्हें ब्याज देती है कितने %? 6%, 7%। किसी को आप ब्याज दोगे 2.5%,
2%, 3% पर, लेकिन कर्म सिद्धांत इतना किया जाता है और उसका फल इतना लौट करके आता है। हम हंसी हंसी मजाक मजाक में कर्म का बंद कर लेते हैं। विचार करिएगा कि राजा श्रेणी पुण्यशाली था या पापात्मा था? क्या था? कितना पुण्यशाली कि तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि 24 घंटे में 4 बार खिलती है, लेकिन राजा श्रेणी अगर आ समय में भी महावीर के समुद्रण में पहुंच जाए तो तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिलना प्रारंभ हो जाती थी। ऐसा पुण्यशाली जो आगे चल करके तीर्थंकर बनने वाला है, लेकिन वह भी कर्म बंद जो उसने किया, उस कर्म बंद के कारण उसे नरक गति जाना पड़ा, और नरक जाने से साक्षात महावीर का समुद्रण मिला, फिर भी उसे नरक जाना ही पड़ा। इस कारण कौन सा कारण? मुनि के गले में मरा हुआ सांप डालने के कारण से। किसके कारण? एक ही बार डाला था ना, बार बार तो नहीं डाला था। लेकिन आप विचार करें कि आप जीवन में अपने कितनी बार सांप डालते हैं। जब भी आप किसी संत के साथ में जो है क्रॉस देखते हैं कि वो वाले महाराज कैसे थे और ये वाले महाराज कैसे थे, वही तुम्हारे कर्म का बंध इतना गहरा हो जाता है कि साक्षात समोसरण भी मिल जाए तो भी तुम्हारे कर्म को काट नहीं सकता। याद में रखिएगा कि जीवन में, मैंने बार बार कहता हूं, मिर्ची खाने में अच्छी लगती है, लेकिन मिर्ची की डकार को तुम सहन नहीं कर पाओगे। एक एक कर्म की अगर विवेचना देखें हम, एक एक कर्म की हम तरीका देखें हम, ये आचार्य कहते हैं कि 8 कर्म है, उन 8 कर्मों में जो है सबसे पहले नंबर पर है ज्ञानावर्णी कर्म। ज्ञानावर्णी कर्म का बंध कैसे होता है? ज्ञानावर्णी कर्म के आश्रव का कारण क्या है? ज्ञानावर्णी कर्म है किसके समान? तो आचार्य कहते हैं प्रतिमा पर पड़े हुए कपड़े के समान। किसके ऊपर? जैनेन्द्र प्रतिमा के ऊपर जो एक बारीक पतला सा कपड़ा पड़ा हुआ है, आवरण पड़ा हुआ है, जिसके कारण से वह जैनेन्द्र भगवान की प्रतिमा आपको साक्षात दिखाई नहीं दे रही है। तो आचार्य कहते हैं उसी तरह से ज्ञानावर्णी कर्म का आपने अगर बंद किया है, और ज्ञानावर्णी कर्म के बंद का कारण क्या है? जैसे आप मंदिर में गए, कोई व्यक्ति शास्त्र का स्वाध्याय कर रहा था और आप वहां बाजू में बैठ करके जोर जोर से पूजा बोलने लगे। आपके वह पूजा बोलने से, आपके वह बातें करने से उसके स्वाध्याय में जो विघ्न डला है, वह विघ्न तुम्हारे ज्ञानावर्णी कर्म के बंध में कारण है। कई बार जो है पेन हमारे हाथ में होता है, हम पेन को लेकर के जो है चटर पटर करना प्रारंभ करते हैं। आप जो है ज्ञानावर्णी कर्म का बंद कर रहे हैं। याद में रखिएगा कि सही कर्म के बंध में कारण हुआ करता है ज्ञानियों का तिरस्कार करने से। इसलिए मेरी भावना में हम क्या पढ़ते हैं? गुणी जनों को देख हृदय में बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। गुणीजनों को देख करके कैसा भाव पैदा होगा? कैसा भाव? दुख का भाव या खुशी का भाव? हाँ? जब हमारे मन में जो है ज्ञान को लेकर के जो है जिज्ञासा जितनी गहरी होगी, जितना हम ज्ञानियों का सम्मान करेंगे, मुनियों का सम्मान करेंगे, हम विद्वानों का सम्मान करेंगे, वह विद्वानों का सम्मान का कारण ही आगे चल करके
कालांतर में तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाने में कारण बनेगा। आपने कभी ख्याल किया कि लक्ष्मी की जब भी फोटो बनती है, चित्र बनाया जाता है, तो लक्ष्मी का चित्र हमेशा खड़े होता है। कैसे? और उसके हाथ से क्या चल रहा है? सिक्के। और सरस्वती का चित्र देखोगे तो सरस्वती का चित्र कभी खड़े में नहीं बना होगा, वह हमेशा। इसीलिए आपने कभी भी जो है ज्ञानी को मूर्ख बनते नहीं देखा होगा, लेकिन करोड़पति को करोड़पति बनते जरूर देखा होगा, क्योंकि लक्ष्मी कहीं पर ठहरती नहीं है और सरस्वती आ जाए तो फिर किसी की जिंदगी से जाती नहीं। या तो आती नहीं है और आ जाए तो जाती नहीं है। सिक्के की खनकार में आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन वीणा के संगीत में आपको नींद। इसीलिए सरस्वती के हाथ में क्या है? वीणा। और लक्ष्मी के हाथ से क्या चल रहा है? और विचार करिएगा कि जो है सरस्वती का वाहन क्या है? बोलो, हंस। और लक्ष्मी का वाहन क्या है? तो आप लोग क्या किसके पीछे हो? किसके पीछे हो? कौन कौन हंस के पीछे है? हंस के पीछे दिखाई दे रहे और उल्लू के पीछे वाले भी दिखाई दे रहे। निवेदन केवल इतना ही करना चाहूंगा, क्योंकि सरस्वती की आराधना करने के लिए पुस्तक पढ़ने से ज्ञान नहीं बढ़ेगा। पुस्तक पढ़ने से केवल जानकारियां हासिल होगी, लेकिन ज्ञानियों की सम्मान करने से सरस्वती तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर के। इसीलिए जो है शास्त्रों की जो गाथाएं हैं, वह शास्त्रों की गाथाएं अपनी जिह्वा से उच्चारण करने से तुम्हारे ऊपर जिह्वा तुम्हारा ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होगा। और जैसे जैसे तुम्हारे कर्म का क्षय होगा, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में जो है एक नया आधार पैदा होगा। और जैसे जैसे कर्म का बंद होगा, वैसे वैसे दरवाजे बंद होते जाएंगे। याद में रखना कि दुनिया के दरवाजे की अगर चाबी खो जाए ताले की, तो बाहर कहीं से भी हम ताले की चाबी बनवा सकते हैं, लेकिन कर्मों की चाबी तुम्हारे पास में है। और वह चाबी खोलने के लिए केवल एक ही रास्ता है, दुनिया में कर्मों के आश्रय से डरना। पाप से या पापी से? घृणा किससे करते हैं? पाप से या पापी से? किससे? याद में रखिएगा कि जो व्यक्ति शराब पीता है उससे तो हम घृणा करते हैं, लेकिन शराब से घृणा। जो व्यक्ति अहंकार पालता है उससे हम घृणा नहीं करते। अहंकार को हमारे कदम कदम पर, अहंकार को हमारे पग पग पर, अहंकार को हमारे जर्रे जर्रे पर हमारे साथ विद्यमान हुआ करता है। और याद में रखिएगा, अहंकार का पहला कारण है कि वह सबसे पहले तुम्हारे अंदर के विनय गुण को समाप्त कर देता है। और विनय के बगैर जो है विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। सारी दुनिया में जाने जाते हैं, राम के जितने मंदिर नहीं मिलेंगे ना आपको, उससे ज्यादा मंदिर हनुमान के मिलेंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि उन्होंने जब तक जिए, जब तक उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ किया किसके लिए? राम के नाम के लिए किया। आप किसके लिए कर रहे हैं? आज आपने मंदिर के ऊपर जो है कलश चढ़ाया, किसके लिए? बोलो। 10 लाख रुपए का आपने मंदिर में दान किया, किस लिए? आपने जो है रथ यात्रा निकलवाई बड़ी, किसके लिए? बोलो। जहां तुम्हारा भाव स्वयं का नाम चमकाने का हुआ, वहां से पुण्य क्षीण हो गया। और जहां से तुम्हें भगवान की महिमा जगत में
फैलाने का हुआ, वहां से तुम्हारे यश कीर्ति कर्म का उदय हो गया। एक क्षण लगता है। महावीर जन्म कल्याणक आता है, उस महावीर जन्म कल्याणक में कई लोग जो है अपने महावीर जन्म कल्याणक की शुभकामना के क्या छपाते हैं, बोलो, बैनर लगाते हैं। उस बैनर में सबसे बड़ी फोटो किसकी होती है? किसकी? भगवान महावीर की। तो जबकि बड़ी फोटो किसकी होना चाहिए? नाम किसका करना है? राम के काज को दैन करने के लिए उन्होंने हर संकट को तो लिया, हर संकट का उन्होंने सामना किया कि उन्होंने केवल एक ही भाव उनका था कि चाहे कुछ भी हो जाए, राम के काज में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं पड़ना चाहिए। उसके लिए मेरी जान भी चली जाए तो भी चली जाए, लेकिन कोई बाधा नहीं पड़ना चाहिए। और तुम्हारे मन में क्या भाव चलता है? भगवान के काम में बाधा आ जाए, लेकिन हमारे काम में बाधा। हम सबसे ज्यादा बहाने किसमें मारते हैं? सबसे ज्यादा बहाने किसमें बनाते हैं? संसार के कार्यों में या धर्म के कार्यों में? कौन से कार्यों में? कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग मलाड ईस्ट मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।